नमस्कार दोस्तों, टिकर टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट के बारे में। दोस्तों, हमने अगली बार देखा था कि तेल और तिलहन मार्केट में 2022 की शुरुआत से हमें तेज़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड के जो भी फिगर आए थे, मलेशिया के प्रोडक्शन के, मलेशिया के स्टॉक्स से और एक्सपोर्ट के जो भी फिगर आए थे वो तेज़ी की रुझान देने वाले थे। इस बार इस सप्ताह यानी कि पिछले सप्ताह जो भी डेटा आए, पर्टिकुलरली यूएसडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिनके डेटा जो पूरे वर्ल्ड के एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन, स्टॉक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो डेटा आए वो सभी एक बार फिर से तेज़ी की रुझान देने वाले आए थे और उनकी तेज़ी मार्केट में हमें देखने को भी मिली है। जो डेटा आए उनके तरफ एक हम नज़र करते हैं। जैसे कि यूएसडीए ने जो यूएसए यानी कि अमेरिका के जो सोयाबीन के क्रॉप के फिगर है उसमें 60 लाख टन की बढ़ोतरी की थी। 1207.1 लाख टन का सोयाबीन के प्रोडक्शन के फिगर यूएसडीए ने रखे हैं, जो पिछली बार यानी कि दिसंबर का जो रिपोर्ट था उसमें उन्होंने 1204.3 लाख टन के फिगर रखे थे। लेकिन पिछले साल जो यूएस के जो सोयाबीन प्रोडक्शन थे वो थे 1147.5 लाख टन, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यूएसए में सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो 60 लाख टन ज़्यादा होने की एक रुझान यूएसडीए ने रखी है। लेकिन उसके सामने अगर देखा जाए तो ब्राज़ील के सोयाबीन के जो प्रोडक्शन के फिगर है उन्होंने करीबन 50 लाख टन की कटौती, जो पिछले एस्टीमेट जो दिसंबर के एस्टीमेट था उनसे कटौती की है। यानी कि जो नया एस्टीमेट रखा है वो 1390 लाख टन ब्राज़ील का सोयाबीन का प्रोडक्शन का एस्टीमेट रखा है। जो पिछली बार उन्होंने रखा था यानी कि दिसंबर में रिपोर्ट में जो रखा था वो 1440 लाख टन के रखे थे। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो भी ये फिगर है वो ज़्यादा है 10 लाख टन, क्योंकि पिछले साल हुआ था 1380 लाख टन ब्राज़ील में सोयाबीन का प्रोडक्शन। अर्जेंटीना का जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है उनमें भी 30 लाख टन की कटौती की है। 495 लाख टन दिसंबर में रखा था, उनमें कटौती 30 लाख टन की करके जनवरी के जो फिगर आए हैं वो 465 लाख टन के। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो भी ये 3 लाख टन ज़्यादा है। पिछले साल अर्जेंटीना में हुआ था 462 लाख टन सोयाबीन का प्रोडक्शन। तो ये बात हुई जो सबसे बड़े वर्ल्ड के सोयाबीन प्रोड्यूसर है यूएसए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो क्रॉप है उनमें कटौती हुई है, तो उसके कारण जो ओवरऑल वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है उनमें भी यूएसडीए ने कटौती की है। जो वर्ल्ड का जो सोयाबीन का क्रॉप है उनके जो फिगर है वो 3725.6 लाख टन यानी कि 3725.6 लाख टन का एक नया सोयाबीन का वर्ल्ड सोयाबीन प्रोडक्शन का फिगर यूएसडीए ने रखा है। जो पिछले यानी कि दिसंबर के जो रिपोर्ट थे उनमें उन्हें रखा था 3870.8 लाख टन, यानी कि उनमें से यूएसडीए ने कटौती की है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो भी ये फिगर है वो अभी भी ऊपर है। पिछले साल जो वर्ल्ड का सोयाबीन का प्रोडक्शन था वो 3662.30 लाख टन था। तो अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो भी ये सोयाबीन का जो प्रोडक्शन वर्ल्ड में होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा है। सोयाबीन का जो एंडिंग स्टॉक है यानी कि इस साल का जो एंडिंग स्टॉक है उनके जो रुझान है उनमें यूएसडीए ने काफ़ी कटौती की है, और ये जो रिपोर्ट दिया है वही एक रिपोर्ट है, उनका इम्पैक्ट हमें मार्केट में तुरंत ही देखने को मिला। जो वर्ल्ड का एंडिंग स्टॉक है वो 952 लाख टन रखा था। ये करंट सीजन के एंड का स्टॉक की बात हो रही है। जो पिछले साल यानी कि जो पिछले साल का जो सोयाबीन स्टॉक था वो 1020 लाख टन का, तो इसमें यूएसडीए ने काफ़ी कटौती की है।
वर्ल्ड सोयाबीन ऑयल का स्टॉक है उनमें यूएसडीए ने बढ़ोतरी की है। जो करंट सीजन का जो स्टॉक है वो 41.9 लाख टन रखा था जनवरी रिपोर्ट में, जो दिसंबर रिपोर्ट में 40.1 लाख टन रखा था। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये स्टॉक भी कम है, क्योंकि सोयाबीन ऑयल स्टॉक जो पिछले साल था वो 42.8 लाख टन था। अगर देखा जाए तो ब्राज़ील में सोयाबीन के जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी जो एजेंसियां है वो उसमें उन्होंने कटौती की है। कोनो करके जो एजेंसी है उन्होंने भी पिछले सप्ताह में 1428 लाख टन जो पिछले रखा था उनमें कटौती करके 1405 लाख टन रखा। सरफराज और मैक्रोस जो है एजेंसी उन्होंने भी 1323 लाख टन बहुत ही कम रखा है। 1447.1 लाख टन जो पिछली बार रखा था उनमें बहुत ज़्यादा कटौती करके नया जो एस्टीमेट है वो 1323 लाख टन का रखा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूएसडीए रिपोर्ट में ब्राज़ील अर्जेंटीना का जो सोयाबीन क्रॉप है उनके एस्टीमेट में काफ़ी कटौती हुई और उनका असर सीधा मार्केट में भी हमें दिखने को मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी क्रॉप में कटौती हुए उनके सामने चाइना का जो सोयाबीन इंपोर्ट है वो 2021 में अगर देखा जाए तो 1000 टन होने की उम्मीद थी, उनके सामने हुआ है 962.5 यानी कि 962.5 लाख टन ही इंपोर्ट सोयाबीन का हुआ है। 3.8% चाइना का सोयाबीन इंपोर्ट है उनमें कटौती हुई है। और उसके सामने जो वर्ल्ड का सोयाबीन एक्सपोर्ट है, जैसे चाइना हम जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोयाबीन का इंपोर्टर है, तो उनमें अगर कटौती हुई है तो पूरे अगर दूसरे देश है जैसे कि अगर देखा जाए तो यूक्रेन, पैराग्वे, उरुग्वे और यूएसए सभी की जो सोयाबीन की एक्सपोर्ट है वो कटौती हुई है और 40 लाख टन ये सोयाबीन की एक्सपोर्ट है उनमें कटौती हुई है। सोयाबीन ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इनका कारण क्या है कि हम जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का इंपोर्टर है और जैसे ही पाम ऑयल के प्राइस जो है वो थोड़े कम एट्रैक्टिव हुए हैं तो इंडिया ने स्विच ओवर किया सोयाबीन ऑयल की इंपोर्ट पर। और पिछले 3 महीने में अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूएसए उनका सोयाबीन ऑयल एक्सपोर्ट है उसमें 57% की बढ़ोतरी हुई है। तो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ा है तो उनके कारण ये सब कंट्री है उनका सोयाबीन ऑयल का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जैसे ही पिछले सप्ताह हमने देखे थे कि एमपीओबी यानी कि मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड के जो फिगर थे उनमें स्टॉक में कमी हुई थी, प्रोडक्शन में जो एस्टीमेट था उससे ज़्यादा कमी हो गई थी, तो उनका भी असर देखने को मिला। इस पिछले सप्ताह यूएसडीए का रिपोर्ट आया, उनका भी असर देखने को मिला। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो सभी की जो इम्पैक्ट हुई है उनमें 2022 के पहले 2 सप्ताह में जो एडिबल ऑयल मार्केट में जिस तरह से मार्केट में उनका रिएक्शन देखा उनकी पर एक झलक हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट 2 वीक में जो सोयाबीन के प्राइस, जो ब्राज़ील एक बेंचमार्क माना जाता है, उनके सोयाबीन के प्राइस है, CIF रोटरडम के प्राइस है, वो $15 की उसमें बढ़ोतरी हुई यानी कि 2.9% पहले 2 सप्ताह में सोयाबीन के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली। सोयाबीन यूएसए के जो प्राइस है उनमें भी $16 की तेज़ी देखने को मिली यानी 3% की तेज़ी देखने को मिली। सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना FOB जिसको हम वर्ल्ड का बेंचमार्क मानते हैं उनमें $31 की 2 सप्ताह में तेज़ी देखने को मिली यानी कि 2.4% उसमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन सन ऑयल जिनका प्रोडक्शन हमने देखा कि यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, यूरोपियन कंट्री और अर्जेंटीना सभी जगह पे इस बार बहुत अच्छा हुआ है, तो उनके कारण पहले 2 सप्ताह में सन ऑयल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली। पाम ऑयल इंडोनेशिया FOB जिसको बेंचमार्क मानते हैं उनके प्राइस है वो $55 पहले 2 सप्ताह में बढ़े यानी कि 4.1% उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। कनोला ऑयल यानी कि कनाडा के जो प्राइस है उसमें पहले 2 सप्ताह में $57 की तेज़ी मिली यानी कि 3.3% और सबसे ज़्यादा तेज़ी
मलेशिया का पाम ऑयल फ्यूचर में देखने को मिली, जो 428 रिंगिट पहले 2 सप्ताह में हमें उसमें तेज़ी देखने को मिली, यानी कि 9% पाम ऑयल फ्यूचर में तेज़ी को देखने मिली। ये सब पहले 2 सप्ताह में तेज़ी के जो भी डेटा आए उनका तुरंत ही मार्केट में रिएक्शन आया और पहले 2 सप्ताह में हमने तेल टिलन मार्केट में तेज़ी देखी। लेकिन अभी एक प्रश्न यहाँ उठता है, ये है कि ये तेज़ी क्यों आगे नहीं बढ़ेगी। तो उनके रीज़न पर हम नज़र डालते हैं। पहले 2 सप्ताह में हमने बहुत तेज़ी देख ली, लेकिन आगे जो नए जो डेटा आ रहा है वो स्पष्ट दिखाता है कि तेल तिलन मार्केट में या तो तेज़ी धीमी पड़ेगी या तो रुकेगी। पहला कारण है कि मलेशिया ने अपना फरवरी मंथ का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो 8% बरकरार रखा है, लेकिन उसमें जो टैरिफ है उन्होंने 394.87 रिंगिट की कटौती की है, जो जनवरी के लिए जो उसका रेफरेंस प्राइस था वो 4907.14 रिंगिट का था, वो घटा के उन्होंने 4907.14 वो फरवरी के दे के रखा था, जो जनवरी में था वो 5302.01 यानी कि 394.87% टैरिफ में कटौती हुई। दूसरा जो रीज़न है वो है मलेशिया का जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट है वो जनवरी से अगर शुरू करे तो जनवरी से 1 से 5, 1 से 10 और 1 से 15 तारीख का जो भी डेटा है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। लेटेस्ट जो डेटा आया है 1 से 15 का जो ITS का थे उसमें 44.81% की कमी हुई है एक्सपोर्ट में। एमस्पेक के जो डेटा आया है वो 32.07% की कमी हुई, यानी कि एक्सपोर्ट जो है मलेशिया का वो कम होता जा रहा है। और जनवरी में एस्टीमेट है कि मलेशियन पाम ऑयल का एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से 25 से 30% घटेगा। इंडिया चाइना जो सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इम्पोर्टर वर्ल्ड का है, ये दोनों ने पाम ऑयल से अपना जो इंपोर्ट है वो स्विच ओवर करके सोयाबीन ऑयल की तरफ उन्होंने कर दिया है। तो उनके कारण पाम ऑयल का इंपोर्ट ये कंट्री में घटेगा और सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट है वो इन कंट्री में बढ़ेगा। मलेशिया का जो पाम ऑयल प्रोडक्शन के जो डेटा है उनमें कमी हुई है, लेकिन ये 20% कमी हुई है, उसके सामने एक्सपोर्ट है वो 40 से 45% घटा है। यही है LMC इंटरनेशनल जो लंदन की एक एडिबल ऑयल की बहुत बड़ी एनालिस्ट कंपनी है, उन्होंने भी दावा किया है कि पाम ऑयल के प्राइस है वो जनवरी और फरवरी में घटेगा, लेकिन जो पाम ऑयल फ्यूचर मलेशिया का है वे 4700 से कम नहीं होगा। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये कि रसिया ने जो सनफ्लावर ऑयल का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उन्होंने फरवरी के लिए $19.4 पर टन में कटौती की है, जो उनका जनवरी का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है $280.8 था, उसको घटा के उन्होंने $251.4 ये एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है। रशिया, यूक्रेन और जो भी प्रोड्यूसिंग कंट्री है वहाँ पे सनफ्लावर का स्टॉक काफ़ी बढ़ा है और जो 1 जनवरी का स्टॉक है वो 353 लाख टन का स्टॉक इन सब कंट्री में है, जो पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 67 लाख टन जो स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये स्टॉक जो अनसोल्ड है वो भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो हमने आज तक तेज़ी देखी थी वो थी सरसों में जो प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कम था उसका असर हमने आज तक देखा, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया का नया क्रॉप जो आ रहा है वो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख टन ज़्यादा आ रहा है। पिछले साल जो 57 लाख टन था वो ऑस्ट्रेलिया का क्रॉप इस बार 67 लाख टन आने की उम्मीद है, तो उनका भी असर है। उसके सिवा पैरगू, उरुग्वे और US इन सभी कंट्री में जो सरसों का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होने का रुझान आया है। उसके कारण ये IC कनोला जो फ्यूचर है जिसको वर्ल्ड का बेंचमार्क माना जाता है, उनमें पिछले शुक्रवार को
2.9% की मंदी देखने को मिली और जो प्राइस थे वो पिछले एक महीने के सबसे कम थे। तो ये एक और भी कारण है कि तेज़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरसों का प्रोडक्शन है वो भी अभी जो नए कंट्री से जो नई अराइवल्स आएगी वो भी आगे बढ़ेगी। दूसरी, चाइना ने एक जो हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से क्रूड ऑयल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। ब्रेंट के प्राइस है वो $86 हो चुके हैं। तो ये तेज़ी को देखते हुए चाइना ने एक ऐलान किया है कि 1 जनवरी जो चाइना का लूनार न्यू ईयर चालू होने वाला है, वहाँ वो अपनी क्रूड ऑयल रिज़र्व है वो रिलीज़ करेगा। तो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो चाइना की मार्केट में और भी बढ़ने वाली है, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा, अगर इंडियन मार्केट की ओर देखा जाए तो इंडिया का जो सोयाबीन प्रोडक्शन है उसके बारे में हम जानते हैं पहले से रुझान है कि पिछले साल के मुकाबले 10 से 12 लाख टन सोयाबीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की इस बार रुझान आई है। लेकिन उनके सामने अगर इस दिसंबर तक की अराइवल्स देखी जाए, एज पर सोपा यानी कि सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो डेटा दिया है, उनके मुताबिक जो अराइवल्स अभी तक हुई है वो पिछले साल के मुकाबले 12 लाख टन कम हुई है और क्रशिंग हुआ है वो 13.5 लाख टन पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। तो अभी जनवरी फरवरी में सोयाबीन की अराइवल्स भी इंडिया में बढ़ने की एक उम्मीद है। दूसरी बात, इंडिया में एडिबल ऑयल का जो पाइपलाइन स्टॉक है वो दिसंबर एंड में जो था वो 11.40 लाख टन था, जो नवंबर एंड यानी कि पिछले महीने जो था वो 9.5 लाख टन था। तो ये पाइपलाइन स्टॉक भी है वो भी करीबन 2 लाख टन इंडिया में एडिबल ऑयल का ज़्यादा दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट में आप देखा है कि जो भी ऑयल सीड के सरसों, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल सभी के जो फ्यूचर है उनमें अभी पूरी तरह से बान कर दिया है। तो उनका जो स्पेकुलेशन है वो भी कम हो जाए, तो उनका भी इम्पैक्ट अगले सप्ताह मार्केट में दिखा जाएगा। और इंडिया का जो ऑयल का कंजम्पशन है वो पिछले 2-3 महीने भाव काफ़ी ऊपर थे इसलिए घटा है, तो उसका इम्पैक्ट जनवरी में इंपोर्ट पर भी पड़ेगा। और जो इंपोर्ट है जनवरी का एक रुझान है कि 1170 लाख टन, जो जीजीएन रिसर्च है उन्होंने एक डेटा आगे रखा है कि 1170 लाख टन जनवरी में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट होगा। जो दिसंबर में हुआ था वो 1225 लाख टन हुआ था। तो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है वो भी जनवरी में घटेगी इंडिया की, तो उनका भी इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया में सरसों का सोइंग है इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है। जो गवर्नमेंट के लास्ट जो डेटा है उन्होंने ये बताया है कि 89.7 लाख हेक्टर में सरसों की बिजाई हुई है, जो पिछले साल हुई थी वो 72.79 लाख हेक्टर में हुई थी। तो सरसों की बहुत बड़ी बिजाई भी हुई है, सरसों का बहुत बड़ा क्रॉप भी सामने आने वाला है। तो ये सब मिला के अगर देखा जाए तो जो भी डेटा इंटरनेशनल मार्केट और हमारी जो लोकल मार्केट से मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि अगले सप्ताह जो तेल और तिलहन मार्केट की तेजी है ये आगे बढ़ने जैसा कोई भी कारण अभी सामने नहीं दिख रहा है। तो ये हमारी आज तेल और तिलहन मार्केट के लिए हमारी एक अलग सी पेशकश थी। हम मानते हैं कि ये पेशकश आपको अच्छी लगी रहेगी। टिकर टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार।